अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके साथ स्टडी अब्रॉड सीरीज़ के अंदर कुछ कंट्रीज़ के ऊपर एपिसोड कर चुका हूं, जिसके अंदर यूके हमने डिस्कस किया है, यूएसए किया है, उसके अलावा हमने यूरोप के अंदर हंगरी को डिस्कस किया है, हमने टर्की को डिस्कस किया है। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टडी अब्रॉड सीरीज़ के अंदर साइप्रस की, कि साइप्रस के अंदर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साइप्रस कैसी कंट्री है, और साइप्रस के अंदर अगर आप जाते हैं अपनी एजुकेशन के लिए तो वहाँ पर क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो देखते हैं आज स्टडी अब्रॉड के अंदर कि हम लोग साइप्रस के अंदर ऐसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हों जब आप फॉरेन कंट्रीज़ को सिलेक्ट करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। तो इसमें इस कंट्री को हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि हमारे पास इस कंट्री में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकती हैं। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप साइप्रस को फाइनलाइज़ करते हैं तो ये आपका एक बहुत अच्छा डिसीजन है। साइप्रस से स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी प्लेस है। अगर आपने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है और ऐसी कंट्री को आप सर्च कर रहे हैं कि जहाँ पर आप इजीली रह सकें और इजीली पढ़ सकें, आपको वहाँ पर जो इन्वायरमेंट हो वो आपकी स्टडी की इन्वायरमेंट हो, तो अगर इस माइंडसेट के साथ आप जाना चाहते हैं तो आप साइप्रस को फाइनलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसी प्लेस को फाइनलाइज़ करना है जहाँ पर जो ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड ना हो, इन्वायरमेंट हो वो पढ़ने वाली इन्वायरमेंट हो, आप वहाँ पर रह के इजीली पढ़ सकें, आप सिर्फ इस मिशन से जा रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पढ़ सकूँ, ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आप रह कर इंजॉय करेंगे वहाँ की स्टडीज़ को। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसे लोगों को जो कि सुकून से पढ़ना चाहते हैं तो वो साइप्रस को फाइनलाइज़ करें। अब साइप्रस को फाइनलाइज़ करने की और कौन सी बड़ी वजह हो सकती है, वो ये हो सकती है कि यहाँ पर हमें बहुत इजीली स्कॉलरशिप मिल जाती है। यहाँ पर स्कॉलरशिप भी आपको इजी मिलती है, साथ में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50% की स्कॉलरशिप मिली है तो 50% जो आपकी फ़ी रह जाती है उसको देने के भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। हम उसको बाय पार्ट्स में भी दे सकते हैं। इवन यहाँ पर आपकी जो मैसिंग होती है और एकोमोडेशन होती है, आप उसका ख़र्चा भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एकोमोडेशन बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स के लिए, डॉर्म्स बहुत प्यारे हैं, यहाँ पर फूड बहुत अच्छा है, और अगर आप यहाँ पर जाके रहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा मज़ा ये है कि आप इवन अपनी एकोमोडेशन को भी बाय पार्ट्स में पे कर सकते हैं। जबकि आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट से होना मुश्किल होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप इजीली अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी बनवा सकते हैं, अपनी रिमेनिंग फ़ी को भी इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, अपनी रिमेनिंग एक्सपेंसेस को भी आप इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं और इजीली इसको पे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जब भी कहीं पर स्टडी करनी होती है तो हम लोगों ने सबसे पहले यही चीज़ देखनी है कि ये कंट्री आपके लिए कितना फिजिबल है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। ऑब्वियसली हम लोगों ने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, क्योंकि अगर हम लोग लो कॉस्ट ऑप्शन में देखते हैं तो साइप्रस हमें लो कॉस्ट ऑप्शन के अंदर एक अच्छी कंट्री मिलती है। इसके अंदर हम बहुत ईजीली रह कर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी हैं। जैसे कि आप मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, जिसका एक कैंपस अंकारा के अंदर है, एक कैंपस आपको साइप्रस में मिलता है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो सितंबर इनटेक अगर आपने लेनी है तो ये आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा अप्रैल और मई में। अप्रैल और मई से ये प्रोसीजर आपका चलेगा और सितंबर इनटेक से पहले तक अगस्त तक आपने इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर आपने वीज़ा प्रोसीजर की तरफ जाना है और वीज़ा लगवा के फिर आपने वहाँ पर मूव करना है। इस कंट्री के अंदर आपको कोई ज़्यादा हैवी बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मिनिमम बैंक स्टेटमेंट है तो आप उसके साथ भी यहाँ पर गुजारा कर सकते हैं और आप इजीली उस बैंक स्टेटमेंट की बेस के ऊपर अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से बेनिफिट्स हैं जो हमें इस कंट्री से मिल सकते हैं।
तो आप अगर इस कंट्री को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से करें। अगर मेरी किसी किस्म की आपको ज़रूरत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आके मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो अपने क्वेश्चंस मुझ तक भेजें। किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे डिस्कस करूँ तो आप मुझे सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।